धौलपुर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। भारतीय संविधान के निर्माता एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती भाजपाइयों द्वारा धौलपुर जिला मुख्यालय पर सागरपारा स्थित अंबेडकर भवन में भरतपुर की पूर्व भाजपा सांसद रंजीता कोली के मुख्य आतिथ्य में ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सागरपारा स्थित अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा की भरतपुर से पूर्व सांसद रंजीता कोली ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने जो सम्मान बाबा साहेब को दिया, वो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सतेंद्र पाराशर, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं बुद्धिराम लहरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। आज आपने देखा कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है, जो कि पूरे देश में मनाई जा रही है और उनको सम्मान दिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी सतेंद्र जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बाबा को कभी सम्मान नहीं दिया और आज वो जिस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, तो मैं मानती हूँ कि वो सिर्फ भ्रम फैलाने में ही विश्वास रखते हैं। और जितना भी सम्मान दिया है, चाहे वो पंच तीर्थ की बात हो या फिर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने की बात हो, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, अटल बिहारी जी ने दिया है। और मैं कहती हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आज आप देखिए पूरे देश के अंदर जो उल्लास और खुशी के साथ जो जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश में उनके नाम से जो हम ये कह सकते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे और हमेशा दलितों की बात आगड्डी रखते थे और हमेशा उनको ये माना जाता है कि वो जिस तरीके से संविधान उन्होंने लिखा, दलितों के हक के लिए उन्होंने जगह जगह लड़ाइयाँ लड़ी। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम बाबा साहब के नाम से प्यार से बुलाते हैं, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कल 13 तारीख से ही हम सब लोगों ने बाबा साहब की जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं, उन सब मूर्तियों की साफ सफाई करने के बाद में रात्रि के समय दीपोत्सव का कार्यक्रम बनाया। ये पूरे पखवाड़े चलने वाला कार्यक्रम है और जो भ्रम फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा, उस भ्रम को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पर जा रही है और बता रही है कि किस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ के नाम से, जिसमें कि बाबा साहब ने बचपन से लेकर के और बिल्कुल अंतिम समय तक जहाँ जहाँ जो भी काम किए, जो उनकी स्मृतियाँ उनको संजोने का काम किया है और उनके म्यूजियम बना करके जो काम किया है, उस काम को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है, जो बहुत ही उल्लास के साथ सभी लोग पूरे भारत में मनाई जा रही है। बाबा साहब ने आज़ादी के बाद जो संविधान लिखा था, उस संविधान को ही हम सारे लोग आज तक मान रहे हैं और बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि भी सरकार ने दी थी, तो उन्हीं के बताए संविधान पे चल रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी का विषय है कि सारे लोग, सर्व समाज मिलकर इस जयंती को मना रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही बाबा साहब ने दलित, वंचित, गरीब, कुंठित और समाज से वंचित लोगों के लिए जो उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में संविधान लिखा, तो सभी के लिए, सभी जातियों, सभी धर्मों के लिए जो संविधान में बातें लिखी थी, सभी को मौलिक अधिकार अपने दिए थे कि सभी को भारतवर्ष में, नए भारतवर्ष में कैसे जीना है, वो बाबा साहब ने संविधान के जरिए हम सबको जीने का अधिकार दिया। उसी के संविधान के अनुसार ही आप देश की सरकारें हो, चाहे अपने न्यायालय हो, सब चलते हैं। तो मैं ऐसे मसीहा को बार बार नमन करते हुए फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इस देश में बाबा साहब जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हीरा ही होगा, जो बहुत ही कम बिरले पैदा होते हैं। तो ऐसे आदमियों को आगे आना चाहिए और बाबा साहब के सारे आदर्शों पे चलना चाहिए। जय भारत। संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने लास्ट में ये बात कही थी कि यह देश में सामाजिक आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र की विषमता बेईमानी होगी।